नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरदोई से, जहां एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने कुछ लोगों पर पिटाई का आरोप लगाकर शव को घंटों तक सड़क पर रखकर किया हंगामा। साथ ही चर्चा करेंगे रामपुर की खबर की, जहां आजम खान और अखिलेश यादव के नाम के शिलापट को तोड़ने वाला व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। आगे जानेंगे कि क्यों संभल में पीड़िता ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ थाना प्रभारी को दी तहरीर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिले भर में अवैध नर्सिंग होम कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं, जो गांव के गरीब और भोले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। आए दिन गरीब बिना मौत के मरते हैं, लेकिन शासन प्रशासन चुप है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अवैध नर्सिंग होम, जो जिंदगी के बदले मौत बांटते हैं। लेकिन जिला प्रशासन आखिर मौन क्यों है? जिले भर में हजारों की संख्या में अवैध नर्सिंग होम पांव पसारे हैं, जिसमें धड़ल्ले से लोगों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं। भगवान भरोसे बच गए तो ठीक, नहीं तो ताला लटकाकर भाग खड़े होते हैं। आज फिर एक ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आई, जहां एक प्रसूता की मौत हो गई और नर्सिंग होम संचालक ताला लटकाकर भाग खड़े हुए। पिछले दिनों बलिया आए प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से जब अवैध नर्सिंग होम पर सवाल किया गया, तो उन्होंने अवैध नर्सिंग होम पर कार्यवाही करने की बात तो की, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। अगर प्रभारी मंत्री के आदेश का जिला प्रशासन ख्याल किया होता, तो शायद आज इस प्रसूता की मौत नहीं हुई होती। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद में बहुत ज्यादा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार कार्रवाई जान जाती रह रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब मौत हो जाती है तो सीएमओ जगते हैं, जब मौत हो जाती है सीएमओ जगते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हॉस्पिटल के बाहर 50 अवैध नर्सिंग होम। दोबारा जगेगा क्यों? सब लोग जगे हुए अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। किसी अधिकारी को ये नहीं कह सकते कि वो सोया। किया जा रहा है पूरी तरह से। 3 हमारे पास अभी सील किए जा चुके हैं अब तक, और बाकी हमारी टीम बनी हुई है। सभी ऐसे सारे अस्पतालों को चिन्हित कर लीजिए, और जो ऐसे हैं गलत चल रहे हैं उनको आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इनकी शिकायत को बहुत गंभीरता से आप लीजिए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जहां एक और व्यापारियों को उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का हाथ माफियाओं और अपराधियों पर रहा है। उन्होंने इनको संरक्षण देने का काम किया है। जी, सबसे पहले तो विभाग के बारे में जानकारी जानना चाहेंगे, आबकारी के बारे में। नहीं, देखिए, व्यवस्थापन का हमारा कार्य चल रहा है, और विभाग में रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा टारगेट है उससे ज़्यादा ही हम लोग को राजस्व प्राप्त होगा पूरे प्रदेश से। जो हमने शुरुआत में जो लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य से ज़्यादा हम लोग राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे। कच्ची शराब की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, उसके लिए प्रवर्तन की एनफोर्समेंट की कार्रवाई चल रही है। लगातार 6 फेजेज में हमने स्पेशल एनफोर्समेंट की अभियान चलाए, जिसमें 5 पूरे हो चुके हैं, एक अभियान बाकी है, वो हम लोग का इस महीने शुरुआत होगी। इसी के साथ साथ जो नॉर्मल प्रोसीजर में जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई होती है वो भी चलती रहती हैं। बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं, जहाँ भी जो भी कहीं सूचना मिलती है कड़ी कार्रवाई होती है, मुकदमे कायम किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। और मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हम लोग ने किया है। और जो पहले जो घटनाएं भी होती थी वो भी उत्तर प्रदेश में एक भी घटना नहीं हुई है, तो इस पे हम लोग बड़ी कड़ाई से काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि कानपुर में जो घटना हुई उसके बाद ये आरोप लग रहा है आप भारतीय जनता पार्टी पे, आपकी सरकार पे, कि आप लोग ब्राह्मण विरोधी हैं। ये विपक्ष का कहना है। देखिए, जो कानपुर की घटना हुई दुखद घटना थी, और इसके लिए सरकार ने इसमें जो भी अफसर दोषी थे उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। उसमें एसआईटी की जांच चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें एसआईटी गठित करी है, और एसआईटी की जांच में जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके आधार पे उसके और भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा, सरकार उस पर बहुत सख्ती से काम करेगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। लेकिन अखिलेश यादव का जिस तरीके से हमला हुआ, उनका कहना है कि ये बुलडोजर नीति गलत है। राहुल गांधी का भी यही कहना है, प्रियंका ने भी यही सवाल किया है। देखिए, बुलडोजर माफियाओं के लिए है, अपराधियों के लिए है।
तो हम लोग कहते ही है कि अखिलेश यादव का हाथ हमेशा माफिया और अपराधियों पर रहा है, क्योंकि उनकी सरकारों में उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था समाजवादी पार्टी से। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बुलडोजर चलने का काम करा है वो अपराधियों और माफियाओं पे किया है, और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से माफिया राज और गुंडा राज और जो एक कार्टल्स जो होता था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और माफियाओं के खिलाफ हमारी सरकार ने जो काम किया आगे भी ऐसे काम करती रहेगी। कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है मोदी जी पर कि मोदी जी और अडानी को लेकर लगातार सवाल क्या रिश्ते हैं आपस में? देखिए वो कोई विषय नहीं है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां पर एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने कुछ लोगों पर पिटाई के बाद हत्या करने का आरोप लगाकर सड़क पर मृतक का शव रखकर घंटों तक जमकर हंगामा काटा। संडीला बेनीगंज मार्ग पर शव रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद तमाम वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। शव रखकर सड़क जाम होने की सूचना के बाद सीओ और एसडीएम सहित प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और काफी देर बाद परिजनों को युवक की मौत के मामले में उनके आरोपों की गहराई से जांच के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया। इस दौरान 3 घंटे तक सड़क जाम रही, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं परिजन तीनों आरोपियों पर हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर एएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल जो है एक मूलचंद नाम के व्यक्ति हैं जो पचकोरा में रहते हैं, और उन्होंने एक तहरीर दिया था कि हमारे पुत्र सोनू सर्वेंद्र की मृत्यु अज्ञात वाहन से दुर्घटना में हो गई है, और इसके पूर्व कुछ लोगों ने इनसे झगड़ा भी किया था। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, ये 504, 506 और 279 का, और पोस्टमार्टम होकर बॉडी ये घर पे लाए थे। इनका ये कहना था कि अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है। इस पर जो है उनको ये आश्वस्त किया गया कि विवेचना निष्पक्ष होगी और जो भी होगा उचित कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी, पक्षपात नहीं किया गया। तो इस आधार पे और आश्वासन के बाद इन्होंने हटा दिया वहाँ से शव को और दाह संस्कार के लिए चले गए। ये एक कोई सर्वेंद्र थे, पुत्र मूलचंद निवासी पचकोहरा थाना बैनीगंज। इनका कोई कल शाम किसी बारात में ही आए थे कोठामा, तो किसी से कुछ झगड़ा हुआ था। उस झगड़ा तो शांत हो गया। उसके बाद फिर उनकी बॉडी रोड पे कहीं पाई गई, तो उसको लेके जो है एफआईआर भी दर्ज थाने में कर ली गई थी। बाद में इनको कुछ इस तरह की शंका हुई कि उनकी हत्या की गई है, ऐसी उनकी वो थी शंका। मतलब कोई कंफर्म नहीं थे वो लोग भी, लेकिन शंका ही थी। इसको लेके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी सच्चाई जरूर जानी जाए। कुछ परिवार गरीब होने के नाते आर्थिक सहायता की भी उनकी अपेक्षा थी। दोनों ही बातों पे उनको आश्वासन दिया गया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी लोग दोषी होंगे इन्वेस्टिगेशन करके उनको जो सज़ा कानून में मुकर्रर है वो ज़रूर दिलाई जाएगी और बिल्कुल निष्पक्ष इसकी विवेचना होगी। और आर्थिक सहायता में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना या पट्टा और जो भी सहायता हम लोग दे सकते हैं वो इनको ज़रूर देंगे। और उनकी समझ में ये आया कि हम लोग उनके साथ हैं हर दृष्टि से, कानून की दृष्टि से भी और अन्यथा सहायता की दृष्टि से भी। तो वो लोग मान गए और उन्होंने अपना आश्वासन दिया है डेड बॉडी हटाने के लिए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। सपा के कद्दावर नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के प्रति लोगों में किस तरह से आक्रोश है, इसका नमूना आज देखने को मिला। अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान आज कमर्शियल बापू मॉल हथौड़ा लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हथौड़े से बाबू मॉल में आजम खान और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम के लगा शिलापट को हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद ये खबर मीडिया की सुर्खियों में बनी तो जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। नगर पालिका के बाबू मुजफ्फर हुसैन खान की तहरीर पर फरहत अली खान के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 23/2023 तथा
427/237 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर फरहत अली खान को गिरफ्तार कर लिया। देखा, ऐसा है कि जिसका मताधिकार छिन गया हो, जिसने लोगों के घर तोड़े हों, आज उससे कानून ने इंसाफ किया तो लाजमी सी बात है कि उसके कर कमलों द्वारा कैसे लिखवा दें हम अपने ज़िले में, जो खुद मुल्ज़िम भी है और जिसका मताधिकार भी नहीं है, वो कैसे लिखवा दें। हम ज़िला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जो अन्य भी इनके द्वारा तख्तियाँ लगी हुई हैं वो सब के सब हटा दी जाएं। अन्यथा मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं एक एक तख्ती को तोड़ दूंगा। सद्दाम राज खत्म, तालिबानी राज खत्म, राष्ट्रवाद शुरू। जो मुसलमान भारत माता को डायन कह दे, उसकी तख्ती तो क्या, उसको यहाँ रहने का तक का अधिकार नहीं है। अब वही मुसलमान इस हिंदुस्तान में रहेंगे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान हैं, देशभक्त हैं, देश से प्यार करते हैं। मेरी ज़रूरत थी, मेरी हिम्मत थी, मैंने एक तोड़ के दिखा दिया। और अगर कोई और तोड़ता है वो अलग बात है, जो मैं तोड़ूंगा उसकी जिम्मेदारी भी मैं लूँगा। मैंने पहला तोड़ के दिखा दिया। अब आज़म के नाम की कोई तख्ती इस ज़िले में नहीं रहने देंगे। किस-किस के नाम पर जो तख्ती तोड़ी आपने? उससे मुझे दूसरे से नहीं मतलब, बस खाली आज़म का नाम नहीं रहना चाहिए, दूसरे क्रिमिनल नहीं है। तख्ती तोड़ी गई है जी, आगे क्या रहेगा? आगे क्या है, ज़िला प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। हमारी अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा कानून है कि वो इस तरीके की तख्तियों को जगह जगह से हटा दे जो इस काले नाम के साथ जुड़ी हो, जिसका नाम मोहम्मद आज़म खां था। रामपुर शहर में बापू माल एक कॉमर्शियल माल है, उसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया था। और इस उद्घाटन का एक शिलालेख भी वहाँ पर लगा हुआ है, बापू माल में लगा हुआ। तो उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का नाम था और आजम खां जी का नाम था। आज दोपहर में फरहत अली खां द्वारा हथौड़े से इस शिलालेख को तोड़ दिया गया। ये एक संगठन चलाते हैं फरहत अली खां, और इनके द्वारा एक बाइट भी दी गई मीडिया को कि वो आजम खां से बहुत नाराज़ हैं और इसलिए उन्होंने ये शिलालेख तोड़ा है। इस संबंध में नगर पालिका के बाबू की तहरीर पर एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत कर लिया गया है और शिलालेख तोड़ने वाले फरहत अली खां को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। संभल के थाना इचौड़ा कंबो के गांव निवासी हरिपुर मिलक की पीड़िता रनिया की पुत्री कंचन, जो कि कक्षा 12वीं की छात्रा है, जिसकी उम्र 16 वर्षीय है, जिसे गांव के ही सुमित कुमार पुत्र गंगाराम दिनांक 11 फरवरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे, जिसकी शिकायत पीड़िता ने भमालपुर चौकी प्रभारी से की थी। लेकिन पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसी के साथ पीड़िता ने इंसाफ की गुहार भी लगाई है। तुम्हारा? रनिया। रनिया। पति का नाम क्या? जयपाल सिंह। अच्छा, पति खत्म हो गए आपके? हाँ, खत्म हो गए। कहाँ की रहने वाली हो? हरिपुर मिलक। क्या मामला तुम्हारा? रहने वाली तो मैं सुरपुड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, अब फिलहाल कहाँ रहती हो? हरिपुर मिलक। हरिपुर मिलक में। अच्छा, क्या मामला तुम्हारा? मेरी साहब 11 तारीख को लड़की गायब करी है। किसने गायब करी थी? गंगाराम सिंह के लड़के। गंगाराम सिंह के लड़के ने। क्या नाम है लड़के का उसका? सुमित। सुमित ने। तो फिर तुमने इसकी तहरीर दी को थाने को? तहरीर दी। तहरीर दी? हाँ। क्या तारीख को? 11 तारीख को। 11 में दी, 12 में दी तहरीर? 11 मैं लड़की गई तुम्हारी? 11 तारीख को। 11 तारीख में गई लड़की तुम्हारी है नहीं? तहरीर क्या तारीख में दी फिर? तहरीर दी 12 में। 12 में तहरीर दी। फिर क्या हुआ? फिर साहब मैं दरोगा साहब के घर गई, इन्होंने। क्या नाम है दरोगा जी का? नाम की ना पता मुझे साहब। कौन से दरोगा जी? चौकी इंचार्ज कौन से? चौकी इसमें ही थे, चौकी इंचार्ज। क्या नाम है? नाम पता नहीं उनका? नाम ना पता साहब में से। चौकी पे है? चौकी पे तना दो। चौकी है वो चौकी तो उसमें भवालपुर में। भवालपुर में। अच्छा अच्छा, वही देख रहे हैं भवालपुर वाले। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? और मैं लिखवा के गई हूँ एचोड़ा में। तहरीर? हाँ, तहरीर एचोड़े में देकर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। क्या हुआ फिर? सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या पता साहब, मैंने तो 9,000 रुपये भी दे दिए इन्हें।
9,000 रुपये कैसे दिए हैं? दरोगा साहब को। अच्छा, और अब क्या करें? अब तो साहब नहीं कह मुझसे तो नहीं कह रही 13 तारीख में कर वो 13 से बात करेंगे जो भी कुछ करना है। अच्छा, फिर अब नु कह रहे साहब तुम चलो हम तो तैयार हैं, गांधी जी काम करेंगे तुम्हारे। गांधी जी काम करेंगे आगे। गांधी जी काम करेंगे? हाँ। गांधी जी कौन होते हैं? पैसा। अच्छा, पैसा मांग रहे हैं, गांधी जी काम करेंगे। अच्छा अच्छा, इस बात को कौन कह रहा है? चौकी इंचार्ज कह रहा है? कौन कह रहा? जे कह रहे थे दरवाजे। दरवाजे चौकी इंचार्ज वाले ही, बहालपुर चौकी वाले कह रहे होंगे ना? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, उन्हीं के तारत वाला गाँव जो हरिपुर उसमें था चौकी में? हाँ। अच्छा अच्छा, तो अब कोई सुनवाई नहीं कर रही है ना साहब? मैंने 2 पकड़वाए हुए थे इनके मुँह से रही है। अच्छा। यार वो इन्होंने छोड़ दिए। किसने पकड़वाया? तुम नहीं? मैं नहीं पकड़वाए। कहाँ से पकड़वाए थे? हरिपुर मिलक से। क्या कर रहे थे वहाँ वो 1 दिन पहले तो कपड़े ले गए इनके। अच्छा। सोनू के। अच्छा। 1 दिन पहले कपड़े ले गए, फिर उसके बाद ये न्याट डालना है ढोरों को। अच्छा। न्याट डाल के मैंने इनकी बाइक घेर ली। अच्छा। तो मैंने दरोगा जी को फ़ोन करके क्या ये इनके ढोरों को न्याट गिर रहा है। तो दरोगा जी ने 2 सिपाही भेज दिए। तो उन्हें लेकर पकड़ कर ले जाए, इतना हम पहुँचे ना चौकी, इतना छोड़ दिए वो। तो फिर क्या कह रहे हो छोड़ के? यूँ कह रहे मैं बता। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।